हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को, और ये पत्र होगा कोरोना वायरस से बचने के उपायों पर मित्र को पत्र। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और साथ में ऐसे और निबंध की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, उसमें भी सारे टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हैं, और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और ऐसे और लेटेस्ट सिंगल बुक मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो इनसे आप अपनी प्रिपरेशन करिए, एक तरह से प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए। और इन बुक्स में की स्पेशलिटीज यही है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो आपको कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं वो सभी जो है यूपीएससी लेवल की हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको काट छाट करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जो है उस वर्ड्स में लिखा होता है टॉपिक्स। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक जो है सभी बुक्स का, इस बुक के थ्रू आप कंप्लीटली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आपको विद इन वर्ड लिमिट टॉपिक्स मिल जाते हैं सारे। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरह से मिलेगा कि आप गौरव या फिर सोनाली, मायापुरी, नई दिल्ली, पिन कोड आपको दिया हुआ है के निवासी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मायापुरी के रहने वाले हैं। अपने मित्र आकाश को एक पत्र लिखें। अब मित्र का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और उसे कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के सुझाव दें। ठीक है, कोविड-19 के अगेंस्ट जो है सुरक्षा के सुझाव देना है आपको। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक को आप कैसे लिख सकते हो, बेस्ट वे क्या होगा, कैसे तरीके से आप लिखोगे। और यहाँ पर देखो आपको सारी जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, ठीक है, जो एड्रेस है वो आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ आपके फ्रेंड का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई भी इमेजिनरी या रियल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ना ही आप अपना नाम गलती से लिख लेना, नहीं तो यूएफएम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। राइट, इसके बाद शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। जैसे आपको जो एड्रेस दिया उसी के हिसाब से लिखोगे, मायापुरी, नई दिल्ली, और जो एड्रेस दिया वो इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, तो पिन कोड जो है आपको इसी तरह से डैश लगा के लिखना है। पिन कोड की ऐसा नहीं लिखना कि आप लिख रहे हो पिन फिर कोड ऐसे करके और फिर 250221 ऐसे करके लिख रहे हो, तो ये फॉर्मेट गलत होगा। आपको यहाँ पर जो प्लेस का नाम दिया वो प्लेस लिखोगे, डैश लगा के डायरेक्ट नंबर लिख दोगे। ठीक है, ये तरीका है, इस तरीकों को फॉलो आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी, जो भी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख सकते हो इस तरह से, इस फॉर्मेट में लिखोगे। फॉर्मेट आपको यही रखना है। उसके बाद प्रिय आकाश, अब देखो प्रिय मित्र से भी आप शुरुआत कर सकते थे। यहाँ पर प्रिय अगर नाम दिया है तो नाम से भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम नहीं दिया है तो प्रिय मित्र ही लिखना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर कॉमा लगेगा सेपरेट करने के लिए, ध्यान रखना है, कॉमा केवल एक ही जगह लगना है। इसके बाद देखो, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से पहले जो लाइन रहेगी यहाँ पर आप हालचाल पूछते हुए लिख सकते हो। राइट, इस पत्र के माध्यम से मैं कोविड-19 से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये पत्र किस बारे में, क्या चीज़ आप यहाँ पर बताने वाले हो। ठीक है, किस बारे में आप ये पत्र लिख रहे हो। राइट, तो इंट्रोडक्शन आपका जो होगा इस तरह से हो जाएगा, इंट्रोड्यूस आप इस तरह से कर लोगे इस टॉपिक को। उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस महामारी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लागू किया। ठीक है, तो कोरोना वायरस आप बता सकते हो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, वैश्विक समस्या बन चुकी है, और इस बीमारी को रोकने के लिए, इसके प्रसार को कम करने के लिए भारत में लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो। दुनिया भर के क्षेत्रों में इस महामारी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, यानी दुनिया भर के सभी क्षेत्र, जितने भी बेसिकली क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में कमज़ोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ है। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है।
ठीक है, क्योंकि उनके सारे काम धंधे बंद हो चुके थे और लॉकडाउन के दौरान उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो बेसिकली बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने के कारण उनके जो है उनके पास पैसे नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेलने को मिली। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है, साथ ही साथ महिला और बच्चों पर देखने को मिला है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके बारे में। इसके बाद देखो, आप सजेशन देना शुरू करोगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक संक्रमित रोग है और इसलिए हमें अपने चेहरे या नाक को बार बार छूने से बचना चाहिए। इसके बजाय हम किसी टिश्यू या फिर कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि हमें बचने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो और इसको इस तरह से लिख सकते हो। सजेशन में आप नंबरिंग भी दे सकते हो कि हमें यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हो कि हमें अपने चेहरे या नाक को बार बार छूने से बचना चाहिए और इसकी जगह हम टिश्यू या कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा सेकंड सजेशन यहाँ पर आपका ये रहेगा कि हमें यात्रा करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और जितना हो सके घर पर ही रुकना चाहिए। ठीक है, तो कोविड-19 के दौरान इस बीमारी से बचने के लिए हमें यात्रा को अवॉइड करना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए। ठीक है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी बचना चाहिए, वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके घर पर ही रुकना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलना चाहिए। राइट, हमें स्वयं उपचार से भी बचना चाहिए, यानी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, खुद उपचार नहीं करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, तो तीसरा सजेशन आपका यहाँ पर हो सकता है कि हमें स्वयं उपचार से बचना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो। इसके बाद फाइनली मुझे आशा है कि आप इन सुझावों का पालन करेंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रूप से घर पर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फाइनली लिख सकते हो आपका मित्र और जो भी नाम दिया वो आप नाम लिख दोगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब अगर बॉय हो तो आप गौरव लिखोगे, अगर आप गर्ल हो तो आप सोनाली लिखोगे। ठीक है, आपको दोनों नाम नहीं लिखने, ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, कॉमन सेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए। और ये लेटर होगा लेटर टू फ्रेंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो उनको आप देखिए बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है एग्जाम में, ताकि यूएफएम की प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, एग्जाम में कि यू आर गौरव सोनाली, रेजिडेंट ऑफ मायापुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आकाश एंड गिव हिम सजेशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको नेम दिया हुआ है, आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर और पिन कोड वगैरह दिया हुआ है। और आपको बोला जा रहा है आपका अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, फ्रेंड का नाम भी दिया है और आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 को लेकर के आपको सजेशंस देते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें, जितनी चीज़ें नीडेड हैं वो सब चीज़ें दी गई हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अपने आप से आपको कुछ भी नहीं लिखना। लेटर सेक्शन में कोई भी इमेजिनरी या फिर रियल नेम नहीं लिखोगे। जितने डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, केवल उतना ही डेटा आपको अलग यूज़ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। जितनी चीज़ें आपको एग्जाम में लेटर, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आपको अपना लेटर लिखना होगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे लिखोगे इसको? एड्रेस सेक्शन में सबसे पहले आपको जैसे दिया हुआ है मायापुरी, न्यू दिल्ली, पिन कोड जो लिया वो इस तरह से आप लिख दोगे। पिन कोड स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये केवल डायरेक्ट आप यहाँ पर जो पिन कोड दिया होगा डैश लगा के लिख सकते हो। ऐसे करके नहीं लिखना है कि आप पहले पिन और कोड ऐसे लिख रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो
502221 ऐसे करके नहीं लिखना है, आपको सिंपली जो भी प्लेस दिया है उसी के आगे डैश लगा के लिख दोगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पिन कोड लिखने का, राइट। उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, जो करेंट डेट होगी वो आप डाल सकते हो, जैसे 21 अक्टूबर 2020, और सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड या डियर जो आपके फ्रेंड का अगर नाम दिया तो आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है आकाश, तो डियर आकाश, और कॉमा लगाओगे सेपरेट करने के लिए, कॉमा केवल यही लगेगा, ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आपको फर्स्ट लाइन जो रहेगी उसमें आप हालचाल पूछोगे अपने फ्रेंड के कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी, ठीक है। मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। इसके बाद थ्रू दिस लेटर आई वांट टू गिव सम सजेशंस टू प्रोटेक्ट अस अगेन कोविड-19, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये लेटर किस बारे में होने वाला है, क्या आप इसमें बताने वाले हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आप मेन जो डेटा दोगे वो बॉडी सेक्शन में दोगे बेसिकली, और मतलब शुरू कर दोगे। इसके बाद Coronavirus pandemic is a global public health concern, and to combat the disease, the government of India imposed lockdown in the country on 24 March 2020, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 का एक ग्लोबल पेंडेमिक है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की 24 मार्च 2020 को, राइट। The impact of the pandemic is visible across the sections globally। आप दोस्तों बता सकते हो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी इसका इम्पैक्ट जो है, इस पेंडेमिक का, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी भी देखने को मिल रहा है, हर जगह पे आप कह सकते हो ग्लोबली देखने को मिल रहा है, राइट। बट इट्स इफेक्ट ऑन मार्जिनलाइज सेक्शन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैज़ बीन इमेंस इन इंडिया, ठीक है। जबकि इसका जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, इसका जो इफेक्ट हुआ है सबसे ज़्यादा जो हुआ है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। मार्जिनलाइज सेक्शंस का मतलब जो लोअर इनकम है या सेक्शंस हैं, या फिर जो गरीब सेक्शन है, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि उनके सारे काम धंधे बंद हो गए, उनका सारा काम बंद हो गया, जिनकी वजह से उनको वो फूड की भी प्रॉब्लम हुई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है, ठीक है। तो मार्जिनलाइज सेक्शंस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है इफेक्ट। इसके साथ ही साथ वुमेन एंड चिल्ड्रन पर देखने को मिला है, इंडिया में स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से इंट्रोडक्शन में बेटर तरीके से लिख सकते हो और बता सकते हो कि जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है, ओवरऑल हुआ है, और कैसे कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर बताओगे आगे भी, ठीक है। तो शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो जिसमें सारी चीज़ों को मेंशन करोगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। एज वी ऑलरेडी नो कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिजीज and hence we should not touch our face or nose, instead we can use a tissue or cloth। अब आप दोस्तों यहाँ पर सजेशन देना चालू कर सकते हो, सजेशन शुरुआत कर सकते हो सजेशंस की, कि जैसा कि हम सभी को पता है कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जो आसानी से फैल जाए, ठीक है, जो आसानी से फैलती है, ऐसी डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने फेस को बार बार, ये फेस या नोज को बार बार टच नहीं करना चाहिए, राइट। वी कैन यूज़ अ टिश्यू और क्लॉथ, हम टिश्यू या फिर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट दोस्तों। वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, गोइंग इन क्राउडेड प्लेसेस एंड स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर आप और सजेशन दे सकते हो, यहाँ पर आप नंबरिंग देते हुए भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला वाला ये आपने सजेशन दिया कि वी शुड नॉट टच अवर फेस और नोज, इंस्टेड वी कैन यूज अ टिश्यू और क्लॉथ, ये आपका फर्स्ट सजेशन था। तो यहाँ पर आप नंबरिंग डालते हुए भी सजेशन दे सकते हो, इसके आगे नंबर 1 लिखोगे और यहाँ पर सजेशन लिखोगे। उसके बाद दूसरा सजेशन यहाँ पर आप दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं डाली, आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो नंबरिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, यानी कि हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके घर पर ही रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग को, और जितना हो सके घर पे रहना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा सजेशन होगा वो यहाँ पर आप बताओगे कि वी शुड ऑल्सो अवॉइड सेल्फ ट्रीटमेंट, ठीक है, हमें सेल्फ ट्रीटमेंट को भी अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि एज इट मे बी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। यानी कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में हमें सेल्फ ट्रीटमेंट ना करना चाहिए, जबकि इसके लिए जो है हमें सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, राइट। इफ़ यू फील एनीथिंग अनयूजुअल, यानी कि अगर हमें कुछ अनयूजुअल फील होता है या फिर अनईजीनेस फील होती है, किसी भी तरह की कोई कुछ गड़बड़ लगती है, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, राइट। यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो बेटर तरीके से, और हमें क्या नहीं करना चाहिए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, राइट। इसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो, आई होप यू विल फॉलो दीज सजेशंस एंड स्टे एट होम सेफली विद योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सजेशंस को फॉलो करोगे और अपने घर पर सेफली अपनी फैमिली के साथ रहोगे, ठीक है। योर्स ट्रूली या फिर योर फ्रेंड लिख सकते हो, योर्स ट्रू फ्रेंड करके भी लिख सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद जो आपको नाम दिया वो आप नाम लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर XYZ ABC ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखना, ना ही कोई इमेजिनरी नाम लिखना है। जितना डेटा आपको दिया हुआ एग्जाम में उसी हिसाब से आपको नेम्स वगैरह लिखने हैं, अलग से कोई नाम नहीं लिखना, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं लिखनी है इसमें, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर आपने गलती से भी कोई इमेजिनरी या अपना खुद का नाम अगर लिख दिया यहाँ पर, तो उस केस में आपको UFM मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रखना, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आगे सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। जस्ट आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, और बाकी अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, यहाँ पर पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती हैं, इनको आप वॉच कर सकते हो। 11:30 से रेगुलर क्लास होती है आपकी, तो आप उसको देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। GK GS की क्लास होती है, हम लोग MCQ के थ्रू कम्प्लीटली इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हो जाएगा, इस क्लासेस को आप रेगुलरली जस्ट वॉच करिए, राइट। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।